बड़ा ही ख़राब हो जा रहा है, इसमें क्या कर दिए हैं सब। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों पर बात कर लेते हैं जो पहले पढ़ा चुके हैं और बता चुके हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि क्या नाम है 4700 ईसा पूर्व, पहले ईसा पूर्व या वर्ष कह दीजिए, 4700 वर्ष पहले जो था हमारा सिंधु नदी और उसके आसपास के क्षेत्रों में नगरों का विकास हुआ। ठीक है, ठीक। और 2500 वर्ष पहले समुद्र तटवर्ती इलाकों में क्या हुआ, कृषि का विकास हुआ। और हमने ये भी पढ़ा था कि क्या नाम है अधिकतर मानव, आरंभिक मानव जो थे वो नदियों के किनारे ही अपने बस्तियां बसाते थे और रहते थे, क्योंकि वहाँ पर खाने पीने योग्य फल, जानवर और क्या नाम है पानी भी मिल जाता था। ठीक है ना, इस कारण जो है वह वहाँ पर बसते थे। तो जो नर्मदा नदी के किनारे जो लोग बसते थे उसमें जो थे वहाँ पे विशाल जंगल संपदा भी थी। ठीक ना, उसमें से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब होता है इकट्ठा करने वाले, जो फल, पेड़ पौधों की जड़ और जानवर के मांस को इकट्ठा करते थे। ठीक है ना, तो उसके बारे में हम थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ को जान चुके थे और कुछ और बेसिक चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। और जितना जो है 6 क्लास के पहले चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है हिस्ट्री के उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे एक पीछे दिया हुआ है मिलाने के लिए दिया हुआ है, एनसीईआरटी का जब आप चैप्टर देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है मिलाने के लिए दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हम इसको जो है कोशिश करते हैं। ठीक है ना, इसमें मिलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, गारो की पहाड़ियाँ। तो इसको मिलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, और पढ़ते रहिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है ना, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए इसको मिलाने की कोशिश करते हैं। हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि नर्मदा घाटी, जो नर्मदा घाटी है वहाँ पर क्या है, लोग जो है लाखों साल पहले से यहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है ना, और जो उसमें से रह रहे थे उसमें से जो कुछ लोग थे वो क्या थे, जंगल की विशाल संपदा से परिचित थे, जिन्हें क्या कहा गया, संग्राहक। तो इसको हम कहाँ मिलाएंगे, इसको अखेटक संग्राहक से। ठीक है ना, यहाँ पर क्या ये लोग क्या थे, संग्राहक थे। ठीक है, और मगध, यहाँ पर सबसे पहला हमने पढ़ा था मगध, क्या नाम है, सोन तथा गंगा के पास कौन से प्राचीन काल में उस क्षेत्र को हम क्या कहते थे, मगध। तो सबसे पहला बड़ा राज्य कौन सा है, मगध। ठीक है ना, और गारो की पहाड़ियाँ हमने ये भी पढ़ा था कि लगभग जो है आरंभिक कृषि कहाँ पर हुई, बताइए, आरंभिक कृषि कहाँ पर हुई,
हमने बताया था कि 8000 वर्ष पहले जो है कृषि गारो तथा कौन सी पहाड़ी के पास, कृथर, ठीक है ना, इस पहाड़ियों में कृषि की गई। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां कहाँ, यहाँ पर क्या नगर, कौन से नगर, बताइए, आपको तो पढ़ा चुके हैं पहले। इसमें नगर है जो है चिंता, नगर का विकास। सॉरी, माफ़ करना। गंगा घाट, ठीक है ना, फिर इसकी NCERT बुक खरीद लो, ठीक है ना, अगर पढ़ना है तो, क्योंकि चीज़ें बेसिक से समझ में आएंगी तभी आएंगी। और इस सर से कहिए मार्कर चेंज करवा दें, ठीक है ना, इसमें जो है ख़राब है मार्कर, इससे जो हैंड राइटिंग नहीं बन रही है बढ़िया। और अगला क्वेश्चन हमारा ये है, लिखने वाला बड़ा क्वेश्चन, पांडुलिपि तथा अभिलेख में एक प्रमुख अंतर को स्पष्ट कीजिए। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या देखें, पांडुलिपि के बारे में हमने पढ़ लिया था कि पांडुलिपि प्राचीन पुस्तकें होती थी, ठीक है ना, जिसे वुर्ज और ताड़ के पत्तों से विशेष प्रक्रिया द्वारा हम तैयार करते थे, उस पर क्या लिखा जाता, उस पर लिखा जाता था, ठीक है ना, उन्हें हम क्या प्राचीन बुक्स कहते थे। अभिलेख हम किसे कहते थे, जो पत्थर पर उत्कीर्ण करवाई जाती। उत्कीर्ण का मतलब होता है लिखना नहीं होता, उससे औजारों द्वारा उकेरना होता है, ठीक है ना। तो सिंपल देखिए ये क्वेश्चन क्या है, पांडुलिपि और अभिलेख, पांडुलिपि और अभिलेख में एक प्रमुख अंतर को बताइए, ठीक है। क्या पूछ रहा है, पांडुलिपि और अभिलेख में एक प्रमुख अंतर को बताइए। हमने सबसे पहले जब पढ़ाते समय आपको हमने बताया था कि जो पांडुलिपि होती है वो प्राचीन बुक्स हैं जो कहाँ किस पर लिखी जाती थी, भुर्ज और ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी, ठीक है ना। और जो अभिलेख होता है वो पत्थर या धातु के कठोर सतह पर उत्कीर्ण करवाया जाता है। तो ठीक है ना, तो हम यहाँ पर आंसर में अपने क्या लिख सकते हैं, आंसर को स्टार्ट करते समय हम यहाँ पर लिख सकते हैं, पहला इंट्रोडक्शन देंगे। आंसर लिखने की प्रक्रिया में हम सबसे पहले 2 लाइन का इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है ना। हम यहाँ पर लिखेंगे पांडुलिपि और अभिलेख या शिलालेख जो भी है, ठीक है ना। यह दोनों क्या हैं, इतिहास के स्रोत के रूप में इतिहास के स्रोत हैं जिनका अध्ययन पुरातत्वविद द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। हमने क्या कर दिया, पहले हमने क्या दे दिया, इंट्रोडक्शन। हमने 2 लाइन का आंसर लिखने से पहले हमको ये ध्यान रखना है कि जिसके बारे में पूछ रहा है उसके बारे में हमें 2 लाइन
इंट्रोडक्शन दे देना है। सबसे संतुलित उत्तर वो होगा कि हमने फिर इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद मेन बॉडी क्या है। मेन बॉडी इसके पांडुलिपि और अभिलेख में एक प्रमुख अंतर, क्या एक प्रमुख अंतर को यह पूछ रहा है। हमें क्या बताना है, एक अंतर को बताना है। लेकिन हम यहाँ एक अंतर नहीं, 5, 6, 7 अंतर को यहाँ पर लिखने की और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो प्रश्न को अगर लिख लिया हो, नहीं लिख लिया तो तब भी आप जो है इसको समझने का प्रयास करिए, ठीक है ना, राइट। अब हमें अगर अंतर को बताना है तो हमें सबसे पहले जिसके बारे में अंतर को बताना है उस हमें लाइन खींच कर 2 पार्ट में कर लेनी, एक तरफ उसको बताना है और एक तरफ उसको बताना है, ठीक है ना। तो इधर हमें क्या लिख लेना है, पांडुलिपि, और इधर हमें अभिलेख या शिलालेख जो भी है, दोनों एक ही है, ठीक। तो हमें इसके बारे में अंतर के बारे में बताना है, राइट। तो पहला अंतर लिखिए, कह लिए पांडुलिपि भुर्जियों ताड़ के पेड़ की छाल और पत्तों से तैयार किए गए विशेष प्रकार के कागज होते हैं, ठीक है, जिन पर हम जब हाथ से हम लिख देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पांडुलिपि, ठीक है ना। क्या कहते हैं, मैनोस्क्रिप्ट, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, मैनोस्क्रिप्ट, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले ये लिख दिया। तो और क्या, अब देखिए ये क्या है, ठीक। तो जो अभिलेख है, अभिलेख पत्थर या नहीं, या लगाइए, या नहीं लगाइए क्योंकि वो भी दोनों है, पत्थर एवं धातु के कठोर सतह पर उत्कीर्ण की जाती थी, ठीक है ना। अब एक एक अंतर हमने, जितना वो पूछ रहा था उतना हमने समझ लिया, लेकिन और इसके बारे में जानने के लिए हम सीधा अब लिखेंगे नहीं, हम सीधा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो पांडुलिपि के बारे में हमने जान लिया। पांडुलिपि में सिर्फ हमें क्या सिर्फ जो है जिससे लिखा जाता था उसकी हमें स्याही की आवश्यकता होती थी, ठीक है ना। जबकि हमें इस अभिलेख पर लिखने के लिए हमें औजारों की आवश्यकता होती थी, क्योंकि उस पर लिखा नहीं, उस पर उत्कीर्ण करवाया जाता था। क्योंकि हमें छेनी हथौड़े, जिस आज विशेष प्रकार आधुनिक काल में हम छेनी हथौड़े से जो है पत्थरों में नक्काशियाँ करते हैं या जो है फूल बनाते हैं या फिर अन्य प्रकार की चित्रकलाएं उस पर हम अंकित करते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार प्राचीन काल में भी या मध्यकाल में भी हमें पत्थर पर या कठोर धातु के कठोर सतह पर किसी चीज़ को लिखने के लिए हमें इसी प्रकार के औजार की आवश्यकता होती थी। ये एक एक अंतर हो गया। यहाँ पर जो है हम स्याही और कलम से पांडुलिपि पर लिखते थे और यहाँ पर हम औजारों के माध्यम से लिखते थे, ठीक है ना। इसको लिखने के लिए विद्वान की जिसे भाषा और लिपि का ज्ञान हो वो लिख सकता था। यहाँ पर लिखने पांडुलिपि अभिलेख में लिखने के लिए हमें भाषा तथा लिपि का ज्ञान होना आवश्यक रहता, वह प्रशिक्षित वास्तुकार हो, ठीक है ना, क्योंकि यह बहुत कठोर सतह होती थी, इस पर आम व्यक्ति नहीं लिख सकता था, ठीक है ना। इसके बारे में हमने समझ लिया। अब अगला क्वेश्चन ये है कि जो है शिल्पकार शब्द का पता लगाइए। आज जो है प्रचलित कम से कम
5 भिन्न शिल्पों की सूची बनाओ। क्या ये शिल्पकार स्त्री पुरुष दोनों हो सकते हैं? देखिए एकदम जो है क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो है समझ लीजिए, शिल्पकार शब्द का पता लगाओ। सबसे पहले ये पूछ रहा है शिल्पकार शब्द क्या है। ठीक, शिल्प क्या है, सिंपल बात। शिल्पकार शब्द के बारे में यह हमसे जानना चाहता है और उसके आगे भी क्वेश्चन है, सबसे पहले शिल्पकार शब्द का पता लगाओ, ये है। ठीक, तो शिल्पकार क्या होता है तो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले बात, शिल्पकार वही विशेष प्रकार के वस्तुकार होते हैं जो मूर्ति का निर्माण करते हैं। ठीक, जो अभी वर्तमान काल में हम देखते हैं कि जो आटा चक्की होती है उसमें छिनाई होती है, वो कौन करते हैं? शिल्पकार करते हैं। ठीक, और जैसे पहले घर में ही आटा चक्कियाँ होती थी, उसको भी तैयार करना, पत्थर काट कर बनाना, तैयार करना, वो किसका काम होता था? शिल्पकार का। आज हम देखते हैं मार्बल घर में लगते हैं, मार्बल टाइल्स, वो भी किसके हैं? पत्थर के। वो भी एक प्रकार के शिल्पकार का ही काम है। अभी हमारा अयोध्या मंदिर बन रहा है, वहाँ पर जितनी भी नक्काशियाँ हो रही हैं, फूल बन रहे हैं, या फिर जो है श्री राम प्रभु जी की मूर्ति रखी गई है, उनमें उनको उत्कीर्ण करवाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो क्या है? वह शिल्पकार लोग, शिल्पकार व्यक्ति ही कर सकता है। ठीक है ना। शिल्पकार देखिए इस आगे पूछ रहा है, आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न शिल्पों की सूची बनाओ। ये आपको कह रहा है, जो पढ़ रहे हैं उनको कह रहा है 5 शिल्पों के भिन्न सूची बनाओ। और पूछ रहा है कि जो शिल्पकार होते हैं वह स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं। राइट, तो जी बिल्कुल, स्त्री और पुरुष आज के समय में दोनों ही शिल्पकार हैं। राइट, और अगला क्वेश्चन है, अतीत में पुस्तकें किन किन विषयों पर लिखी गई थी? तुम इनमें से कौन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगे? क्या कह रहा? अतीत में, यानी पहले किन किन विषयों पर पुस्तकें लिखी जाती थी? तो सबसे पहले हम कह सकते हैं शासक के बारे में। ठीक है ना। अर्थव्यवस्था के बारे में, राजनीति के बारे में, दर्शन, ठीक, राइट, और क्या है? नाटक, कहानियाँ, आदि के बारे में पुस्तकें लिखी जाती थी। ठीक है ना। और इसको आप जो है एलाबरेट कर सकते हैं, 2 लाइन में, 3 लाइन में पहले इंट्रोडक्शन दे सकते हैं हम। ठीक है ना। राइट, 2 लाइन में इंट्रोडक्शन दे दिए, उसके बाद बारे में मेन बॉडी के बारे में, जैसे हमने शासक के बारे में लिखा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि शासक की विजयों के बारे में। ठीक है ना। उसके जो है राजनीतिक क्रियाकलाप के बारे में, उसकी पद्धति के बारे में हमको पुस्तकें देखने को मिलती हैं। ठीक है ना। उसकी जो है शासन पद्धति के बारे में, या फिर जो है गद्दी की नियमावली क्या है कि इसके बाद कौन आएगा। ठीक है ना। और अर्थव्यवस्था के बारे में हम एलाबरेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कई कैसे चलती थी। राजनीति के बारे में, दर्शन के बारे में, नाटक के बारे में, कहानियों के बारे में। ठीक है ना। तो राइट, ये मेन बॉडी हो जाएगी अपने। उसके बाद हम 2 लाइन का जैसे क्या बोलते हैं, निष्कर्ष, जैसे कंक्लूजन दे सकते हैं। ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं कि इन्हीं सब पांडुलिपियों, अभिलेखों को पढ़कर, अध्ययन कर पुरातत्वविद हमें इतिहास के बारे में, यानी जो है आरंभिक मानव के बारे में बताते हैं। इसी के कारण हमें ज्ञान प्राप्त होता है। राइट, अब जो है हमारा क्वेश्चन आंसर जो है समाप्त होता है पहले चैप्टर का, और हम कल से जो है अगला चैप्टर की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। और जो है अगर कोई समस्या हो तो हमें जो है कमेंट बॉक्स पर बताइए। बंद कर दीजिए इसे।